हुमायूं, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया। सर, आपकी एक स्टेटमेंट है जो आप बताते हैं कि कल रात 12 बजे से आप स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या वजह हुई? सर, हमारा कारोबार चल ही नहीं सकता। क्यों सर? सर, हमें कुछ बचता ही नहीं है, हमारा प्रॉफिट ही नहीं है। हमारा कमीशन हम इनको के खुद जो है ना, कितना कमीशन मिलता है सर आपको? कमीशन इस वक्त 8.5 रुपए है, 8 साढ़े 8 रुपए। 8.5 रुपये फी लीटर? जी जी, फी लीटर। तो सर, हमें तो लगता है कि आपसे गाड़ी में जब तेल भरवाते हैं ना, तो उसके बाद हमारी जेब में कुछ नहीं बचता। आप कहते हैं आपको कुछ नहीं बचता है, तो ये क्या बनेगा? सर, असल बात यह है कि हम आमने सामने बिठा के और आप भी दरमियान में बैठ जाएं, हम आपस में गुफ्तगू करें। देखो, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना या बात करना, ये तो आमने सामने जब मैदान होता है ना, फिर पता चलता है। मैदान में बंदा कूदता है तो फिर जो है ना पता चलता है कि मैदान कौन विन करता है। तो सर, हम तो ये ये स्ट्राइक का मतलब ये होगा जी, कि आप पेट्रोल पंप बंद करेंगे? बस सर, हम तो वैसे भी बंद हो जाएंगे। मतलब ये जो 4 महीने या 2 महीने के बाद बंद होने हैं, नुकसान करके, मतलब पीछे से भी हम नुकसान करके आ रहे हैं, तो बस हम कहते हैं कि मजीद नुकसान तो हम ना करें ना। मतलब तो ये कब से पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं आप? बस सर, बंद हो गए हैं, गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद हो गए हैं। अब क्या बंदा कर सकते हैं? गैर मुइना मुद्दत के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम कब से बंद करना शुरू करेंगे? ये कल रात 12 बजे से। कल रात 12 बजे से पूरे पाकिस्तान में? जी जी, पूरे पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म तो से सर, बंद इसका होगा। हल क्या होगा? अगर वो क्या तरीका होगा कि आप पंप बंद नहीं करें? सर, आप मुझे ये बताएं, आपको अपने कारोबार में आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपको हक नहीं मिलता। ये रेगुलेटेड बिजनेस है। अभी इन्होंने आधा तितर आधा बटेर वाला काम कर दिया, ऊपर ओगरा है। कहाँ रेट जो है ना, बैन अवी जो यूरोप अमेरिका में होता है डे बाई डे, वो डी रेगुलेशन है। वो हमारे ऊपर ओएमसी का जो है ना तलवार है, रिफाइनरी की तलवार है। एग्रीमेंट हमारे उनके साथ है। हम आजाद, हमारा भी इस वक्त आप सर। चाहते क्या है सर? आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा होगा ना कि ये मुतालबा ये काम सर, करें, नहीं तो हम स्ट्राइक करेंगे। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो डे बाई डे है, ये हमें नाकाबिल कबूल है। इसमें हमें नुकसान और हर सूरत में नुकसान है। एक बात, दूसरी बात एक कि हमारा जो कमीशन है वो परसेंटेज में करें, यानी रेट बढ़ता है तो बढ़ेगा, कम होता है तो कम होगा। जो रनिंग कैपिटल है जितनी इन्वेस्टमेंट हो बढ़ेगी तो लाजमी बात है हमारा प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। और जो सीपीआई और जो एनुअल हमारा जो है ना खर्चा होता है, उस हिसाब से ये तो फार्मूला लगाते ही नहीं है। फार्मूला लगा होता ना तो ये इशू बनते ना कोई काम होता। ये अच्छा, जानबूझ के हमायूं बड़ा साहब, फार्मूला। हमायूं जी जी। साहब, एक तो आपका मुतालबा वो मुनासिब है कि बजाय रोजाना करने के इसको हफ्ते बाद करें, तो वो मुनासिब है, वो ना ठीक है। ना, हफ्ता भी सर हमें काबिल कबूल नहीं है। चले वो हमने कहा कि 1 महीना कर दिया, एक महीना तो 15 खैर दिन बहुत कर लंबी दीजिए। मुद्दत है। आजकल एक महीना नहीं हो सकता, ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे जाती हैं। लेकिन जो आप परसेंटेज मांगते हैं, परसेंटेज तो एक सुसाइड होगी एक आम सार्फ के लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। लेट्स फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, या इस वक्त लोगों को समझाने की खातिर, आपको अगर 2% कमीशन दी जाए 300 के ऊपर, तो वो 6 रुपये बनेगी। तो लेकिन अगर कीमत 400 हो जाए तो ऑटोमेटिकली 8 रुपये हो जाएगी। तो ये सर, तो परसेंटेज के इन्वेस्टमेंट हिसाब भी से तो तो वो आपकी ऊपर से बढ़ती है ऊपर ना। जाती जाएगी। नहीं इन्वेस्टमेंट सर, पेट्रोल खरीदने इन्वेस्टमेंट भी बेचने तो में, देखो ना। वो तो सर, सारफ आप सारफ की इन्वेस्टमेंट जेब भी से तो पैसे देखा ना ये। निकलेंगे ना। सारफ की जेब से निकलेंगे। परसेंटेज तो एक सारफ के नहीं साथ थोड़ी नहीं, बैठ जाएगी। सारे नहीं सर, मुझे ये बताओ कि एक चीज महंगी हो रही है। अभी मैं कहता हूँ कि देखो, सारे से तो इन्होंने एक ही झटके में 160, 170, 135 रुपए बढ़ा दिया है। वो उसको नजर नहीं आ रहा और अब हमारा कारोबार ही नहीं चलता। देखो सर, आप जो अमेरिका में है, अमेरिका में 6% से कम पे आप तेल नहीं बेच सकते। इससे ऊपर तो आप बेच सकते हैं। वो इसलिए कि साथ वाले जो कारोबार है, कानून है वहां पे, क्या से कम पे नहीं बेच सकते। इधर पाकिस्तान में पता नहीं क्या है, वो ये कि लोगों के कारोबार को तहफुज देने के लिए कि कोई ओएमसी आए, कोई बड़ा आए, कोई छोटा आए, वो सब अच्छे से कम पे नहीं बेच सकता। यहाँ पे तो काम ही उल्टा है पाकिस्तान में। अच्छा सर, फिर इसके लिए पहले लेजिस्लेशन होना जरूरी है, कानून बनने चाहिए। हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में। ऑयल इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी है। पेट्रोल पंप पे तो पैसा हमारा खर्च होता है और मालिक जो है ना ओएमसी होती है, उनके नाम
फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होता, लीज एग्रीमेंट मुफ्त में ले लेते, ये कानून ही गलत बना हुआ है। अच्छा जब हुमायूं साहब, कानून ही आप गलत साथ है। रुकिएगा, आप साथ रुकिएगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब हमारे साथ हैं, उनसे इसका जवाब लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है ना, वो एक्चुअल सारफ है, जो ये तेल खरीदता है आपसे, जो लाते हैं, जो पंप बेचते हैं, उसकी भी बात सुननी चाहिए। वो खरीद भी सकता है ना बेचारा, सर, कि नहीं खरीद सकता। ना ना, वो वैसे स्टेक होल्डर है, लेकिन वो कारोबार का स्टेक होल्डर नहीं है। वो बात आपकी सही है। वो खरीदता तो वही है ना जी, एंड यूजर वही है।